एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हमने पार्ट 1 में सुप्रीम कोर्ट की इम्पोर्टेंट जजमेंट्स कुछ की थी 2023 की। कुछ जजमेंट्स हमारी रह गई थी जो 2022 की इम्पोर्टेंट जजमेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, जो आज हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट पूरी पीडीएफ इसकी हमारी हो जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट जजमेंट से। ये रही आज की हमारी फर्स्ट जजमेंट। यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस पुरुषोत्तम दास। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ओवर रूल्स इट्स डिसीजन इन यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस मेजर जनरल श्रीकांत शर्मा एंड अदर्स विच barred the exercise of jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India in cases challenging orders passed by the Armed Forces Tribunal। इन्होंने कहा था कि हमारी पहली वाली जजमेंट में जो मेजर जनरल श्रीकांत शर्मा वाली जजमेंट थी, इसमें इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 226 जो है वो बार करता है ऐसे केसेस को चैलेंज करने के लिए जिनका ऑर्डर ट्रिब्यूनल, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के थ्रू पास हुआ है। अब ये जो बार है अपनी इस नई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, उसका नाम है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस पुरुषोत्तम दास। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट जजमेंट आज की हमारी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर वर्सेस कपिल वाधवा। इसमें क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट वाइल आंसरिंग अ रेफरेंस ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ। इसमें क्या हुआ था? एक रेफरेंस का आंसर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? डे ऑफ रिमांड इज़ टू बी इंक्लूडेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ क्लेम फॉर डिफ़ॉल्ट बेल। जब भी आप डिफ़ॉल्ट बेल का क्लेम लेते हो तो उसमें जो आपका डे ऑफ रिमांड होगा उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जजमेंट है हमारी लोक पहाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये एक पीआईएल थी जो एक एनजीओ ने फाइल की थी। एनजीओ का नाम था लोक पहाड़ी एनजीओ। उसने क्या चैलेंज किया था? द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द पीआईएल। उन्होंने चैलेंज किया था कि रूल 339 ए है जो राज्यसभा रूल्स का इलेक्शंस का, इसमें ओपन बैलेट सिस्टम जो है यूज़ किया जाता है, उसको चैलेंज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को रिजेक्ट करते हुए उसको ठीक बताया। ठीक है, तो आपको ये जजमेंट भी पढ़कर जानी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारी कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड अदर्स। ये हमारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। ठीक है, इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम में आ सकती है क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स से रिलेट करती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 21 कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल एंड नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट। पहले क्या होता था? आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है और उसमें काफ़ी सारी एजेंसीज़ को जो है स्टेट डिक्लेयर किया गया था। क्यों? क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के ऊपर ही इन्फोर्स किए जा सकते हैं। अब जी ये जो कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट आई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 21 में दिए गए हैं, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इन्फोर्स किए जा सकते हैं। हमारी नेक्स्ट जजमेंट जो है वो है अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोविड पेंडेमिक के दौरान जो प्रिजनर्स को पैरोल ग्रांट की गई थी उसको एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट के पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है स्टेट ऑफ गोवा वर्सेस सुमित ऑनलाइन ट्रेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉज ऑफ एक्शन को डिफाइन किया अंडर आर्टिकल 226 क्लॉज 2 कि 226 क्लॉज 2 को इन्वॉक करने के लिए आपके पास कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए और उस कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है फैक्ट्स विच आर रेलिवेंट टू द ग्रांट ऑफ रिलीफ। नेक्स्ट हमारी जजमेंट है स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस उमेश कुमार शर्मा एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हाई कोर्ट जहां पर एफआईआर को क्वाश करती है वहां पर पुलिस को
क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स एक्सेट्रा वर्सेस पीए भट्ट एंड अदर्स एक्सेट्रा। इसमें क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा एलोपैथी डॉक्टर एंड डॉक्टर्स ऑफ इंडिजिनस मेडिसिन कैन नॉट बी सेड टू बी परफॉर्मिंग इक्वल वर्क सो एज टू बी इंटाइटल टू इक्वल पे। इन्होंने क्या किया, केस फाइल किया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने हाँ जी सर, इन्होंने केस फाइल किया कि हमको भी इक्वल पे मिलनी चाहिए जो कि एलोपैथी डॉक्टर्स को मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पे इक्वल नहीं मिल सकती क्योंकि जो आपका काम है वो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट जजमेंट जो है हमारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लो। इसमें है ये जजमेंट का टाइटल है श्री राकेश रमन वर्सेस श्रीमती कविता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कैन बी रीड एज अ ग्राउंड ऑफ क्रूएलिटी। आप इसको एज अ ग्राउंड ऑफ क्रूएलिटी अंडर सेक्शन 13 क्लोज 1 क्लोज ए HMA में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का ग्राउंड जो है ले सकते हो। जो हमारी नेक्स्ट जजमेंट है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। ये है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। ये हमारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें एक हिस्टोरिकल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। इसमें क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, हेल्ड दैट इट कैन इन्वोक इट्स स्पेशल पावर्स अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन to grant divorce on the ground of irretrievable breakdown of marriage. All can also waive the period of 6-month cooling period for seeking divorce through mutual consent as per section 13B of HMA। कि सुप्रीम कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए म्यूचुअल डाइवोर्स भी ग्रांट कर सकता है, और जो कूलिंग पीरियड है 6 मंथ का अंडर HMA उसको भी वेव कर सकता है। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास वो सारी पावर्स हैं जो भी किसी भी केस को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। नेक्स्ट जो जजमेंट है हमारी वो है जसबीर सिंह जसबीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA एंड अदर्स। ये है हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। इसमें जो एक्यूज्ड है वो क्या कहता है कि जो चार्जशीट फाइल की गई है वो विदाउट अ सेंक्शन ऑफ वैलिड अथॉरिटी, कि उसको किसी वैलिड अथॉरिटी की सेंक्शन से फाइल नहीं किया गया है, इसलिए हम उसको इनकम्प्लीट चार्जशीट मानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नहीं, आप ये ग्राउंड नहीं ले सकते हो, आपको इसका इंटाइटलमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारी जो जजमेंट है वो है रितु छाबड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रितु छाबड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट, विदाउट कंप्लीटिंग एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस अ चार्जशीट कैन नॉट बी फाइल्ड। जब तक कि आप किसी केस की इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं कर देते हो पूरा, तब तक आप चार्जशीट जो है फाइल नहीं कर सकते हो। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हमारे इस केस को प्रेसिडेंट मानते हुए सारी जजमेंट्स जो हैं हाई कोर्ट इसी के बेसिस पर नहीं देंगी, ग्रांट करते हुए बेल को। मुझे समझ नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीज़न कि एक तरफ तो वो बोलते हैं कि चार्जशीट जब तक आप फाइल नहीं करोगे, जब तक कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारी इस जजमेंट को प्रेसिडेंट ना माना जाए ग्रांट करते हुए बेल। आई डोंट नो व्हाई। नेक्स्ट हमारी जजमेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था, सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन को अप्लाई किया गया था इवन ऑन द डिस्ट्रिक्ट जजेस। नेक्स्ट हमारी जजमेंट है मोहम्मद अशफाक आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ये भी इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट रीइटरेटेड द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द टॉप कोर्ट फॉर अरेस्ट अंडर सेक्शन 498A of IPC and the offence punishable by the maximum जेल टर्म ऑफ 7 years। देखो हमारी कुछ एक जजमेंट आई थी, अरनेश कुमार जजमेंट, आप सबको याद होगा ये जजमेंट कितनी इम्पॉर्टेंट थी।
हो सकता है आपके एग्ज़ाम में अब ये जजमेंट पूछ ली जाए। क्यों? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो इस केस में जो गाइडलाइंस दी गई थी उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कोर्ट्स को हिदायत दी है और पुलिस को हिदायत दी है कि अरनेश कुमार के जजमेंट में जो गाइडलाइंस हमारे द्वारा दी गई थी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। नेक्स्ट हमारी जजमेंट है सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल रिकॉग्निशन देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ऑल्सो हेल्ड दैट सच कपल हैव अ राइट टू कोहैबिट विदाउट एनी थ्रेट ऑफ वायलेंस, कॉर्जन एंड इंटरफेरेंस। और साथ में ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इस तरह के कपल जो हैं वो साथ में रह सकते हैं, उनके साथ कोई वायलेंस या इंटरफेरेंस या क्वेश्चन कोई नहीं करेगा तो ये इलीगल होगा, बट इसको हम लीगली रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ में एक बात और भी कही है, वो ये कि इनको एडॉप्शन का राइट भी ग्रांट नहीं किया जाएगा। और इस केस को और क्या कहा जाता है? ऑल्सो नोन एज मैरिज इक्वलिटी केस। इट इज़ नोन एज मैरिज इक्वलिटी केस। तो इसका कोरम क्या था? एग्ज़ाम में इसका कोरम भी आपसे पूछ लिया जाएगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस PS नरसिम्हा। और इसमें डिसेंटिंग ओपिनियन किसने दिया था? हेमा कोहली एंड जस्टिस भट्ट ने। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था और इसमें डिसेंटिंग ओपिनियन था जस्टिस हेमा कोहली एंड जस्टिस भट्ट का। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि किसने डिसेंट ओपिनियन दिया था सुप्रियो के केस में। नेक्स्ट हमारा केस है डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कंप्लीट इरेडिकेशन होनी चाहिए मैनुअल स्क्वेवेंजिंग की। ये क्या होता है? जो मैनुअली कुछ लोग होते हैं गटर वगैरह की सफाई करते हैं, तो ये चीज़ है बिल्कुल बैन की जानी चाहिए, इसका कंप्लीट इरेडिकेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बलराम सिंह के केस में अभी कुछ गाइडलाइंस भी सरकार को दी हैं। नेक्स्ट हमारा केस है री आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस। अभी फ़िलहाल ही में इसकी जजमेंट आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इस केस में कि गवर्नमेंट का जो डिसीज़न था 370 को हटाने का, आर्टिकल 370 को हटाने का जो गवर्नमेंट का डिसीज़न था वो बिल्कुल करेक्ट डिसीज़न था। और उसके पीछे काफ़ी सारी अपनी जस्टिफिकेशंस भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई हैं। और इसमें क्या कहा गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो 370 आर्टिकल था ये टेम्परेरी था और जो जम्मू एंड कश्मीर पे कोई इंटरनल सोवरेनिटी नहीं थी इनके पास, तो ये जो 370 को हटाने का डिसीज़न था ये अल्ट्रा वायर्स नहीं है। अब हम आ गए हैं हमारी 2022 और 23 की मिक्स इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं इसमें सारी, ये हम कर लेते हैं फटाफट। तो हमारी इसमें पहली जजमेंट है रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्कर्स एज प्रोफेशनल्स, सेक्स वर्कर एज प्रोफेशन। ठीक है, तो ये कौन से केस में कहा गया था? बुद्धदेव कामास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2022। द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड UADIAI टू इशू आधार कार्ड टू सेक्स वर्कर्स। ये क्या होता है? अपना आधार कार्ड इनको इशू करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट हमारी जजमेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, अपहोल्डिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अपहोल्डिंग वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 103वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी ये वैलिड थी। और ये कौन सी जजमेंट थी? EWS रिजर्वेशन की। इसका केस क्या था? जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फॉर्मर जस्टिस UU ललित एंड जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड जस्टिस रविंदर भट्ट, बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस परदीवाला, ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इसमें 3:2 की जजमेंट आई थी मेजॉरिटी की। रिजर्वेशन इज़ नॉट एन एंड बट अ मीन
टू सिक्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस वायलेट्स जजमेंट्स ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 एक्सीड्स 50% सीलिंग लिमिट। ये जो इंदिरा साहनी का केस है इसको मंडल केस भी कहा जाता है, मंडल केस। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 50% रिजर्वेशन जो है अगर उसको उससे ज़्यादा रिज़र्व की जाती हैं सीट्स तो ये वॉयलेशन होगा इंदिरा साहनी केस का। नेक्स्ट हमारा जो केस है वो इम्पॉर्टेंट केस है प्रोहिबिटिंग टू फिंगर टेस्ट। इसमें टू फिंगर टेस्ट को प्रोहिबिट किया था। इसका जो टाइटल था केस का, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय। इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ थे एंड जस्टिस हेमा कोहली की बेंच बैठी थी। उन्होंने क्या कहा, इनकरेक्ट एजम्पशन दैट अ सेक्शुअली एक्टिव वुमेन कैन नॉट बी रेप्ड। नेक्स्ट ये 2013 में एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013। इसमें भी ये सेम चीज़ हेल्ड हुई थी दैट two finger test violates the right of privacy of women. If anyone conducts a two finger test on a sexually assaulted woman victim, it can be construed as the offense of misconduct and will be penalized accordingly. नेक्स्ट हमारा केस है, इसमें क्या हुआ था ये भी इम्पॉर्टेंट है, गारंटिंग राइट टू एबॉर्शन टू अनमैरिड वुमेन। अनमैरिड वुमेन को राइट नहीं था एबॉर्शन कराने का अंडर मेडिकल टर्मिनेसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो इसमें सजेस्ट भी की गई थी अमेंडमेंट। इसका जो केस का टाइटल था वो था एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। इसकी जो बेंच थी वो थी जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एएस बोपन्ना की। हमारा नेक्स्ट केस है वो है अशद शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। आप सब जानते हैं हिजाब बैन केस था। नेक्स्ट जो हमारा केस है वो है जैकब पुलियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या कहा था, नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स टू रिसीव कोविड वैक्सीनेशन। नेक्स्ट जो हमारा केस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है, ये था SG वॉम्बट केरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें जो सेक्शन 124A है जो कि सेडिशन की बात करता है IPC में, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नो पर्सन टू बी अरेस्टेड इन सेडिशन केस अंटिल फुल रिव्यू ऑफ द लॉ ऑफ सेडिशन स्टेट एंड द सेंटर गवर्नमेंट टू कीप द लॉ ओबेड। दोज हु आर ऑलरेडी इन जेल कैन फाइल बेल एप्लीकेशन। कि अभी जो लोग 124A के केस में जेल में बंद हैं वो बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और इसके बाद किसी को भी 124A सेडिशन में बुक नहीं किया जाएगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट 124A के केस को रिव्यू नहीं कर लेती है। नेक्स्ट जो केस है हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा अरुणाचला गोंडर टेड वर्सेस LRs वर्सेस पुन्नु स्वामी। ये हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 6 का काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, डॉटर्स राइट ऑफ प्रॉपर्टी, डॉटर्स राइट टू इनहेरिट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ फादर डाइंग इंटेस्टेट रिकॉग्नाइज्ड अंडर कस्टमरी हिंदू लॉज। की जो डॉटर है उसको इनहेरेंट राइट है। नेक्स्ट जो हमारा केस है वो है सितेंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI। इसमें बेल की कुछ गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट है विनोद कटारा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें कहा गया था प्ली ऑफ जुवेनाइलिटी कुड बी रेज्ड एट एनी स्टेज गिविंग रीजनिंग ऑफ मेन ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट विच इज़ जुवेनाइल्स रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिएशन। ये हमारा जो नेक्स्ट केस है ये है प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी। इसमें क्या कहा गया था कि वुमेन्स राइट टू रेजिडेंस अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर वुमेन को रेजिडेंस का राइट है। नेक्स्ट जो हमारा केस है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है, देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सेक्शन 304B में IPC में जो सून बिफोर डेथ
दिया गया है, एक वर्ड दिया गया है सून बिफोर डेथ। इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि इमीडिएटली प्रायर टू डेथ, इसका लिंक होना चाहिए डेथ के साथ, ठीक है। इम्प्लाइज प्रॉक्सिमेट एंड टू बी लिंक्ड विद द डेथ, ये प्रॉक्सिमेट लिंक होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली प्रायर टू डेथ, कि अभी किसी मैरिड वुमेन की डेथ हो गई है उससे 1 घंटे पहले उसको सून बिफोर 1 आवर उसको सब किया गया था, क्रुएलिटी सब्जेक्ट की गई थी उसके साथ। नेक्स्ट जो हमारा केस है वो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, जो जत्तिकल्लू स्पोर्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। कुछ साल पहले इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, बट अभी इसको फ़िलहाल कॉन्स्टिट्यूशनल दोबारा से डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा केस है सोसाइटी फॉर द राइट्स ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज़ वर्सेस जनहित अभियान। इसमें EWS कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा गया था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये शिल्पा शैलेश वाला केस भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो आज का हमारा लास्ट केस है वो रितु छाबरा है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे पहले वाले PDF में। ये जो सेकंड PDF है, ये जो पहला वाला PDF है और दूसरा वाला PDF है, ये दोनों ही मैंने खुद बनाए हैं। तो आई होप आप सबको ये जजमेंट्स पसंद आई होंगी। उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में कोई 1-2 जजमेंट आ जाए। हमारी रीसेंट जजमेंट्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है आज वो कंप्लीट हो गया है आपकी अपकमिंग जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट हम जजमेंट्स जो करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।